हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरजेक्शंस के हिंदी मीनिंग की, कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इंटरजेक्शंस का हिंदी में जो मीनिंग है वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि यानी कि जो आश्चर्य उत्पन्न करे, तो विस्मयादि बोधक अव्यय हम इसको बोलते हैं। और इंटरजेक्शन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और जेक्सस। इंटर और जेक्सस, ठीक है। तो इंटर और जेक्सस वर्ड से मिलकर बना है। इंटर का मतलब होता है बीच में और जेक्सस मतलब होता है फेंका हुआ। तो ये लैटिन लैंग्वेज की दो वर्ड हैं हमारे, इंटर और जेक्सस, जिससे बनकर बना है हमारा इंटरजेक्शन। तो बीच में फेंका हुआ, यानी कि जब किसी सेंटेंस के बीच में हम किसी शब्द को फेंक देते हैं, यानी कि रख देते हैं किसी भी शब्द को, चाहे उसकी वहां पे जरूरत, कई बार वहां पे उसकी जरूरत भी नहीं होती है तो भी हम उसको बीच में रख देते हैं। तो इन वर्ड को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। तो इसको समझ लेते हैं हम डेफिनेशन के थ्रू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शंस। एक्चुअल में होते क्या है इंटरजेक्शंस। तो जो इंटरजेक्शन क्या है, इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, विच इज मोर कॉमनली यूज्ड इन इनफॉर्मल लैंग्वेज। जिनको हम कहाँ पर यूज करते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में कॉमनली यूज किया जाता है देन इन फॉर्मल राइटिंग और स्पीच। हम इनको फॉर्मल राइटिंग या स्पीच में यूज नहीं करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन जो हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें हम कॉमनली इनको यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो फंक्शंस है इंटरजेक्शंस के, वो क्या है, वो होता है एक्सप्रेस इमोशंस, यानी कि हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन शब्दों का यूज करते हैं। या फिर सडन ब्रस्ट ऑफ फीलिंग्स, यानी कि अचानक से हमारे मन में कोई फीलिंग उत्पन्न हो रही है, अचानक से कोई भाव पैदा हो रहा है, तो अचानक से हमारे मुंह से कुछ वर्ड निकल जाते हैं, चाहे वो हमारी खुशी में निकले चाहे वो हमारे दुख में निकले, तो वो हमारे जो वर्ड होते हैं वही हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो दे कैन एक्सप्रेस ए वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस, यानी कि हमारे इमोशंस की एक बहुत बड़ी वैरायटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करते हैं। और ये काफी सारे होते हैं, यानी कि 100+ हमारे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। जैसे कि इसमें से कुछ हमने यहाँ पे लिखे हुए, जैसे एक्साइटमेंट, जॉय, सरप्राइज और डिस्गस्ट। तो ऐसी जो हमारी फीलिंग्स होती है, जैसे हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होकर हम बोलते हैं वाओ, हुर्रा, ऐसे वर्ड का यूज करते हैं। या हम बहुत खुश हो जाते हैं, या कभी बार हमें सरप्राइज मिलता है, या बहुत डिस्गस्टिंग चीजें यानी कि जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो ऐसी फीलिंग जब हमारे मन में पैदा होती है तो हमारे मन से जो वर्ड निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, हम उनको इंटरजेक्शंस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे वाओ, लीजा इज लुकिंग गॉर्जियस। तो हमने कहा लीजा बहुत अच्छी लग रही है, गॉर्जियस लग रही है, तो हमने इसको बोल दिया वाओ, लीजा इज लुकिंग गॉर्जियस। तो जो वाओ वर्ड है हमारा यहाँ पर, ये हमारा इंटरजेक्शन है, ठीक है। हुर्रे, आवर टीम हैज वोन द मैच। अब हमारी टीम ने जब मैच वोन कर लिया है तो हम खुशी से उछल पड़े और हमने बोला हुर्रे, हुर्रे हमारी जो टीम है, हुर्रे हमारी टीम मैच जीत गई है। तो यहाँ पर जो हमारे वर्ड से निकला, यानी कि हम बहुत खुश हुए हैं, जॉय हुआ है, हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ है, तो हमारे मुंह से क्या निकला, हुर्रे। तो वाओ, हुर्रे, इस तरह के जो वर्ड हैं ये हमारे इंटरजेक्शंस वर्ड है, ये हमारे इंटरजेक्शंस हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शन, क्या होता है इंटरजेक्शन और ये किस लिए यूज किए जाते हैं। ये यूज किए जाते हैं हमारे इमोशंस को, हमारी जो अंदर की फीलिंग्स है उसको दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हुर्रा, हुर्रा आवर साइड हैज वॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंटेंस है उसमें लिखा है हुर्रा आवर साइड हैज वॉन, कि यहाँ पे खुशी हो रही है, मतलब हमें बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ पे बहुत खुशी दिख रही है और हम उछल पड़े हैं खुशी से, तो हमने बोला हुर्रा आवर साइड हैज वॉन, कि हमारी जो साइड है वो जीत गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, एलास आवर साइड हैज लॉस्ट। तो यहाँ पे देखो एलास जो वर्ड है वो अफसोस दिखाने के लिए किया जाता है। अफसोस, जब तो हमें दुख होता है या अफसोस होता है तब हम एलास वर्ड का यूज करते हैं। तो एलास आवर साइड हैज लॉस्ट, तो अब हम हार गए हैं, हारने के लिए हमने कौन से वर्ड का यूज किया है, एलास।
और जीतने के लिए हमने कौन से वर्ड का यूज किया था, हुर्रा। तो हुर्रा हमें क्या दिखा रहा है, खुशी दिखा रहा है, और एलास जो वर्ड है वो हमारा दुख दिखा रहा है। तो जब हम हार गए तो दुख, हमारी फीलिंग क्या हुई, दुख की फीलिंग थी, तो यहाँ पे हमने एलास वर्ड का यूज किया है। और जब हम खुश हुए तो हमारे बहुत इंजॉय यानी कि आनंद की फीलिंग थी, वहां पे खुशी की फीलिंग थी, तो हमने बोला हुर्रा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से वर्ड है। और इन वर्ड के बाद हम किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन, इसको बोलते हैं हम इंटरजेक्शन साइन या फिर एक्सक्लेमेशन साइन का यहाँ पे हम यूज करते हैं। या तो ये सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है और ये इंटरजेक्शन वर्ड के बाद भी आ सकता है। तो वो अकॉर्डिंग टू रूल हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें इसका यूज करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो इंटरजेक्शन जो होते हैं कैन कम इन फॉर्म ऑफ, इंटरजेक्शन कैन कम इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल वर्ड। अब ये सिंगल वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, एक फ्रेज की फॉर्म में भी हो सकता है, और इवन अ शॉर्ट क्लोज यानी कि एक छोटी क्लोज की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इंटरजेक्शन को हम किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, सिंगल वर्ड भी हो सकता है ये हमारा, एक फ्रेज भी हो सकता है, और एक शॉर्ट क्लोज भी हो सकती है। Aside from that, they are usually placed at the beginning of the sentence। और ये यूजुअली क्या किए जाते हैं, ये यूजुअली यूज किए जाते हैं कहाँ पर, बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस में। और ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट नॉट ऑलवेज, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता कि इनको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में रखा जाता है, बट ऑलमोस्ट क्या होता है कि ये कभी कभी बट ज्यादातर यानी यूजुअली इनको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही रखा जाता है। बट हम इनको सेंटेंस के बीच में भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू राइटर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रखना चाहता है, और हम इनको सेंटेंस के लास्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे जैसे वाओ, यहाँ पे दे रखा है वाओ, हुर्रे, हे, एलास, yippee एक्सेट्रा। तो ये जो हमारे वर्ड है हम इनको ऑलमोस्ट कहाँ पे रखते हैं, बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस के शुरू में रखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई सेंटेंस के शुरू में कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं कहाँ पे हम इनको सेंटेंस के शुरू में रखते हैं। तो जैसे देख लेते हैं, जैसे एलास, ही इज डेड। तो यहाँ पे देखो ही इज डेड कि वह डेड है यानी कि मर गया है, तो हमने इसके लिए यहाँ पे किस वर्ड का यूज किया है, एलास। एलास हमें क्या दिखा रहा है, दुख प्रकट कर रहा है एलास, एलास ही इज डेड। यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, कि कितना प्यारा रोज है, तो हमने कहा ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि ओ वर्ड का यूज किया है। तो जब हम सरप्राइज हो रहे हैं तो हमने ओ वर्ड का, जो वाओ वर्ड है वो भी हम सरप्राइज के लिए यूज करते हैं। हे, किसी को बुलाना हो, हे व्हाट आर यू डूइंग, एलास, yippee वी वॉन द मैच। तो यहाँ पे जो वर्ड है हमारे, देखो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे वर्ड हैं वो अलग अलग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो हमारी फीलिंग है वो अलग अलग टाइप की है, लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग फीलिंग में हम सेम वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा ओ कि ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, कि कितना सुंदर रोज है। अगर हम ऐसे यूज करें इसको, ओ व्हाट अ विकेड लाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसका ओ वर्ड है इसकी जो फीलिंग है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। यहाँ पे तो हमने देखो किसी की प्रशंसा की है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हमें गुस्सा आ रहा है कि कितना झूठ बोला। तो इस सेंटेंस में हमने यूज किया है एंगर के लिए, यानी कि गुस्सा जो हमें आ रहा है, एंगर आ रहा है यहाँ पे, व्हाट अ विकेड लाई, कि कितना झूठ बोला गया। तो इसके लिए हमने ओ वर्ड का यूज किया है। तो देखो यहाँ पे फीलिंग चेंज हो गई है। यहाँ पे जो हमारी फीलिंग थी वो खुशी की फीलिंग थी, यहाँ पे हमारी जो फीलिंग है वो एंगर की फीलिंग है। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखे, ओ द चाइल्ड विल बी रन ओवर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओ द चाइल्ड विल बी रन ओवर। तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे हमें डर लग रहा है, यानी कि भय लग रहा है हमें। डर की वजह से हमारी फीलिंग क्या हो गई है, यहाँ पे डर वाली हो गई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ओ वर्ड का हमने यहाँ पे 3 अलग अलग सेंटेंसेस में यूज किया है। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें हमें क्या दिख रहा है, हम उसमें प्रेज कर रहे हैं, यानी कि प्रशंसा कर रहे हैं किसकी, रोज की। रोज की प्रशंसा करने के लिए ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, तो हमने यहाँ पे प्रशंसा की है। फिर हमने बोला कि गुस्सा आया, ओ व्हाट अ विकेड लाई, कि तुमने कितना झूठ बोला, कितना विकेड लाई बोला यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एंगर हमारी जो फीलिंग हो गई वो एंगर की हो गई है। फिर हमने बोला ओ द चाइल्ड विल बी रन ओवर, तो यहाँ पे हमें डर है कि बच्चा तेजी से भाग गया जैसे, तो बच्चे के डर गिरने की हमें यहाँ पे संभावना प्रकट हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो तीनों सेंटेंसेस है हमारे, तीनों में हमारा ओ वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन फीलिंग अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं
किसी एक वर्ड को हम अलग अलग फीलिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंटरजेक्शन कि एक सिंगल वर्ड में भी हो सकता है, एक फ्रेज में भी हो सकता है और एक शॉर्ट क्लोज में भी हो सकता है, और ये यूजुअली सेंटेंस के बिगिनिंग में रखे जाते हैं। देख लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन का इंपोर्टेंस क्या होता है? तो इंपोर्टेंस ऑफ इंटरजेक्शंस लाइज इन द फैक्ट दैट दे कैन कन्वे फीलिंग्स। तो वो क्या करते हैं? फीलिंग को कन्वे करने का काम करते हैं। दैट मीन समटाइम्स बी नेग्लेक्टेड इन द सेंटेंस। मतलब जो ये हमारे इंटरजेक्शंस वर्ड है, ये क्या करते हैं? फीलिंग को कन्वे करते हैं, यानी कि फीलिंग्स को बताते हैं, बट कभी कभी सेंटेंस में इसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करें, बिना इंटरजेक्शन वर्ड के यूज किए बिना भी हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दैट बुक इज अबाउट वेम्पायर्स, कि ये जो बुक है वो वेम्पायर्स के बारे में है। तो हमने सिंपली बोल दिया कि ये बुक वेम्पायर्स के बारे में है। यहाँ पे हमने कोई इंटरजेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ईयू, दैट बुक इज अबाउट वेम्पायर्स। तो यहाँ पे देखो ईयू वर्ड बोल के हमने यहाँ पे इंटरजेक्शन वर्ड का यूज किया है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या है कि ये बुक हमें यहाँ से क्या हो रही है? हेट हो रहा है इस बुक से, कि ये बुक वेम्पायर के बारे में है। तो जो हमारी फीलिंग है वो हेट की फीलिंग है। तो हमने बोला ईयू, दैट बुक इज अबाउट वेम्पायर्स। तो ईयू वर्ड लगाते ही हमें हमारी फीलिंग्स का पता चल गया। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि सेंटेंस के अंदर अपनी फीलिंग्स को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो पहले वाला सेंटेंस था उसमें हमने फीलिंग्स को नेग्लेक्ट किया है, बट सेकंड वाले सेंटेंस में हमने ईयू वर्ड लगा के यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया है। तो जरूरी नहीं है कि इंटरजेक्शंस को हम सेंटेंस में यूज करें, लेकिन हाँ अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया? इंटरजेक्शन का इंपॉर्टेंस ये है कि अपनी फीलिंग को कन्वे करने के लिए हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरजेक्शंस का यूज क्यों किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं काइंड ऑफ इंटरजेक्शंस, कि इंटरजेक्शंस कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कैसे हम इनको यूज करते हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे कि जो इंटरजेक्शन होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब एडजेक्टिव्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एडजेक्टिव्स को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए इंटरजेक्शन। तो कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स जिनको हम इंटरजेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम इंटरजेक्शन की जगह पर रख सकते हैं या इंटरजेक्शन की फॉर्म में उनको हम यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारा। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या लिखा है कि नाइस यू गॉट ए मॉन्स्टर किल इन योर फर्स्ट गेम। तो नाइस वर्ड क्या है हमारा? नाइस वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो इसको हमने एज ए इंटरजेक्शन यूज किया है यहाँ पर। और इसके बाद हमने देखो क्या लगाया है? एक्सक्लेमेशन साइन, यानी कि इंटरजेक्शन साइन का यूज किया है। दूसरा हमने देखो स्वीट वर्ड भी हमारा एडजेक्टिव है और इसको भी हमने एज एन इंटरजेक्शन यहाँ पे यूज किया है। स्वीट आई गोट ए PS4 माई बर्थडे। तो यहाँ पे उसने बर्थडे के लिए अपने PS4 खरीदा, तो उसको थोड़ा अच्छा लगा, मतलब स्वीट लगा उसको। तो स्वीट एक एडजेक्टिव है जिसको हमने इंटरजेक्शन की तरह से यहाँ पर यूज किया है। जैसे गुड भी एक एडजेक्टिव है और इसको भी हमने इंटरजेक्शन की जगह पर रख दिया है, इंटरजेक्शन के रूप में इसका यूज किया है। गुड, नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट लेसन। तो यहाँ पे देखो तीनों वर्ड हमारे एडजेक्टिव दिख रहे हैं और तीनों को ही हमने इंटरजेक्शन के रूप में यहाँ पे यूज किया है। तो यानी कि जो पहला इंटरजेक्शन है हमारा काइंड ऑफ इंटरजेक्शन में जो पहला है, यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि इंटरजेक्शन एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, यानी कि एडजेक्टिव भी इंटरजेक्शन के रूप में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे नाउन, यानी कि नाउन या फिर नाउन फ्रेजेस दैट आर यूज्ड एज इंटरजेक्शंस, यानी कि नाउन या फिर नाउन फ्रेज को भी हम इंटरजेक्शन की तरह यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन द मैच। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो वर्ड है ये हमारा क्या है? नाउन है। हेलो हाउ आर यू, तो हेलो वर्ड क्या है हमारा? ये भी नाउन है हमारा। एंड होली काउ भी एक हमारा नाउन फ्रेज है जो कि मोस्टली सरप्राइज के लिए यूज किया जाता है। कोई भी जितने भी वर्ड है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी को हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, बधाई दे रहे हो, तो हम ये इंटरजेक्शन का यूज करेंगे हेलो। होली काउ एक सरप्राइज वर्ड है, इसको मोस्टली USA में यूज किया जाता है। होली काउ आई फॉरगॉट माई कैट्स, और इसको सरप्राइज होने के लिए, जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब होली काउ का यूज करते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम शॉर्ट क्लोजेस के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी शॉर्ट क्लोजेस होती हैं जैसे कि फ्रेज के रूप में, शॉर्ट क्लोजेस के रूप में हम इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। तो शॉर्ट क्लोजेस दैट आर यूज एज इंटरजेक्शंस, यानी कि शॉर्ट क्लोजेस को भी हम इंटरजेक्शन की तरह यूज करते हैं। तो कौन सी शॉर्ट क्लोज है? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रूबी इज आर केमिस्ट्री टीचर ओ द हॉरर। तो उसने कहा रूबी हमारी केमिस्ट्री टीचर है ओ द हॉरर, यानी कि डर की बात है कि रूबी मैम जो रूबी है वो केमिस्ट्री टीचर है यहाँ पे
ओ द हॉरर, ओ द हॉरर हमारी शॉर्ट क्लोज है, तो द हॉरर इज ए शॉर्ट क्लोज, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट क्लोज को भी हम क्या कह सकते हैं कि इंटरजेक्शन की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके बाद देखो हमने क्या बनाया है, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि काइंड ऑफ इंटरजेक्शन कितने टाइप के होते हैं। हम इनको कुछ एडजेक्टिव्स इंटरजेक्शन हो सकते हैं, नाउन भी इंटरजेक्शन हो सकते हैं, शॉर्ट क्लोजेज भी इंटरजेक्शन हो सकती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सम इंटरजेक्शंस आर साउंड। तो कुछ इंटरजेक्शन क्या होती है, साउंड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे आवाजें होती है जिनको हम निकाल मतलब जो हमारे मुंह से निकल जाती है जब हमारे मन में कोई भी फीलिंग आती है। तो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ आई एम नेवर डूइंग दिस अगेन, कि मैं इसको अब कभी नहीं करूंगा। तो देखो अह वर्ड का यूज हुआ है यहाँ पे देखो हेयो हेयो हेयो, दैट वाज रियली क्लोज। ओहो डूड, ओहो डूड, आई थिंक वी आर ए सीरियस ट्रबल। तो ये हमारे जो है इनके ये कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं होते, ये साउंड होते हैं, जैसे ओ हे ओहो। तो इस तरह के मुंह से जो हमारे साउंड निकलते हैं उनको भी हम इंटरजेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सम इंटरजेक्शंस आर साउंड, यानी कि कुछ इंटरजेक्शन साउंड्स होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ इंटरजेक्शन साउंड्स होते हैं। तो जैसे हमारी आवाजें निकलती हैं साउंड में, फीलिंग्स में हमारे मुंह से आवाजें निकल जाती हैं, तो वो भी इंटरजेक्शन की तरह हम उनको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं पंचुएशंस ऑफ इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में कौन कौन से पंचुएशंस का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क का हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हमने देखा हुर्रे, हुर्रे के बाद हमने एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया, हे स्टॉप मैसिंग विद मी। तो देखो हमने एक्सक्लेमेशन साइन का यहाँ पर यूज किया है। तो हुर्रे आई गॉट द जॉब, हे स्टॉप मैसिंग विद मी, तो यहाँ पे देखो हमने एक्सक्लेमेशन साइन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। तो आउच, उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया, दैट मस्ट हैव हर्ट रियली बैड, और फिर उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज किया है। ओ दे आर हियर, तो यहाँ पे भी देखो हमने एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया है। आर यू स्टिल गोइंग टू ईट दैट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम इसको खाने जा रहे हो, तो फिर हमने बोला यक, तो यक के बाद हमने एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया है। याहू, फिर एक्सक्लेमेशन साइन, आई गोट माई दिवाली बोनस, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन। तो जहां पर भी हमें एक्सक्लेमेशन साइन, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य उत्पन्न हो रहा हो, बहुत ज्यादा हर्ष हो रहा हो, यानी कि बहुत ज्यादा जॉय, इंजॉय या फिर विक्ट्री, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं पीरियड और कोमा। तो कुछ ऐसे पंचुएशंस होते हैं जिसमें हम कोमा का यूज करते हैं। तो जैसे में, जैसे हमने देखा हे हु केयर्स, तो यहाँ पे देखो हमने कोमा का यूज किया है, आ के बाद कोमा का यूज किया है। ओ वेल वेल, के बाद हमने डॉट का यूज किया, एक साउंड है। वेल, वेल के बाद हमने कोमा लगाया है। फिर उसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस में यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन पैदा हो रहा है वहां पे हमने एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया है, और कुछ में हमने फुल स्टॉप का यूज किया है। तो यहाँ हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें क्वेश्चन मार्क करना है, या एक्सक्लेमेशन साइन करना है, या फिर हमें फुल स्टॉप का यूज करना है। तो ये होते हैं हमारे पंचुएशन ऑफ इंटरजेक्शन। हम इसमें कोमा या फिर एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। तो कुछ में हम क्वेश्चन मार्क का भी यूज करते हैं। तो कौन से हमारे ऐसी पंचुएशंस है, कौन से हमारे ऐसे इंटरजेक्शन है जहां पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे हमने कहा हु, फिर व्हाट और रियली। तो यहाँ पे देखो व्हाट, हो और रियली, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसी इंटरजेक्शन होती हैं जहां पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, कुछ ऐसी इंटरजेक्शन होती है जहां पर हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज करते हैं, और कुछ के साथ हम कोमा का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू फीलिंग या अकॉर्डिंग टू मूड हमें पता चलता है कि वहां पे हमें कौन सी पंचुएशन यूज करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें यूज ऑफ इंटरजेक्शन, यानी कि किस सेंटेंस के अंदर कौन सी पोजीशन में, कहां पर, सेंटेंस के अंदर किस जगह पर हमें इंटरजेक्शन का यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में हम इंटरजेक्शन रखते हैं। जैसे हमने देखा याइक्स आई डोंट रियलाइज दैट देयर वाज अ टेस्ट ऑन ग्रामर टुडे। तो यहाँ पे देखो हमने इसको क्या रखा है, सेंटेंस के बिगिनिंग में रखा है। ओ नो, इसको भी हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में रखा है। वाओ, इसको भी हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में रखा है। तो कुछ इंटरजेक्शन को तो हम सेंटेंस के बिगिनिंग में रखते हैं, और कुछ को रखते हैं हम मिडिल या फिर एंड में। तो मिडिल में आप देख सकते हैं सो इट इज स्नोइंग अगेन, तो हमने देखो एंड में रखा है इसको। इन माई ओपिनियन माई गोश, तो माई गोश जो वर्ड है यहाँ पे हमने इसको मिडिल में रखा है। और वाओ, वाओ को हमने रखा है शुरू में।
तो अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि किसी को हमने देखो एंड में रखा है, किसी को हमने बीच में रखा है और किसी को हमने बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में रखा है। तो डिपेंड करता है कि राइटर का मूड कैसा है। तो वो राइटर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाद में ये वाला वर्ड बोले, बाद में साउंड क्रिएट करे, या बाद में इंटरजेक्शन का यूज करे, या बीच में करे, या फिर पहले करे। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हम इसको बिगिनिंग में रखें या बाद में रखें या शुरू में रखें, डिपेंड करता है राइटर के मूड पे। और ज्यादातर जो हमारी कॉमिक बुक होती है या फिर जो हमारी फिक्शन होती है, तो वहां पर हम इंटरजेक्शन का यूज ज्यादा करते हैं। तो वो डिपेंड करता है राइटर की सोच पे या राइटर की फीलिंग्स पे कि वो उसको कहाँ पे रखेगा। जैसे हम देखें सेकंड नंबर सेंटेंस में, जो सेकंड नंबर का सेंटेंस है उसमें क्या है, इन माई ओपिनियन माई गॉश दिस इज जस्ट द स्मार्टेस्ट थिंग यू हैव एवर सेड। तो उसने कहा मेरी ओपिनियन में, तो माई गोश, उसने माई गोश को बीच में लगा दिया, अदरवाइज हम माई गोश को पहले भी रख सकते हैं। तो माई गोश इन माई ओपिनियन दिस इज दैट द स्मार्टेस्ट थिंग, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमने इसको, जो राइटर था उसने इसको बीच में रख दिया यहाँ पे, तो बीच में भी हम इसको लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा कि इंटरजेक्शन कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, इंटरजेक्शन एक छोटा चैप्टर है। इसमें भी सिर्फ हमें क्या करना है, हमारे जो फीलिंग्स के जो वर्ड है, जो हमारे 100+ वर्ड है फीलिंग्स दिखाने के लिए, कुछ साउंड वर्ड है, कुछ हमारे एडजेक्टिव है, कुछ हमारे नाउन है, इनको हमें सेंटेंस के बीच में रखना होता है। अब इनको सेंटेंस के बीच में रखना है ना, इनको सेंटेंस के बीच में फेंकना बोलते हैं, कि सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी इन वर्ड को फेंक दिया, ये हमारे निकलने वाली, मुंह से निकलने वाली हमारी फीलिंग्स होती है। और जरूरी नहीं कि हम इनको सेंटेंस में यूज करें, इनको बिना यूज करे भी हमारा काम चल सकता है, क्योंकि इनकी जो इंटरजेक्शन जो होती है, एक ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके यूज करे बिना भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है। तो इसकी सेंटेंस में इतनी जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताना है कि इंटरजेक्शन होता क्या है और इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।